आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। गुड इवनिंग एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। Praise the और जेली विजन की ट्यूसडे लाइव वर्शिप में हम आपका स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया कि एक बार फिर से हम ट्यूसडे वर्शिप करने पाए। आइए, जब हम आगे वचन पे चल रहे हैं, प्रार्थना करेंगे। हमने पिछले संडे सीखा, इस संडे हमने सीखा कि हमें कभी भी पवित्र आत्मा की उपस्थिति को डाउट नहीं करना है। आइए आज प्रार्थना करें, परमेश्वर पवित्र आत्मा हमको सहायता करे वचन को समझने में और अपने जीवन में उसे फॉलो करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जीवित प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से कि आपने हमें मिलाया। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस अच्छे दिन के लिए। अब जब हम आपके चरणों में बैठे और पिता परमेश्वर आपके वचनों को सुनने जा रहे हैं, प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपका अभिषेक, आपका आत्मा हमारे बीच में उतरे पिता परमेश्वर, और हम प्यारे पिता परमेश्वर जो कुछ भी आज सुने, प्यारे पिता परमेश्वर यहाँ से जो कुछ भी बोला जाता है, आपका वचन बोया जाता है, उसको सुनकर उसको सीखने वाले और उसको ग्रहण करने वाले हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं सारे व्यूअर्स को प्रभु जी, और पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें एक मन का आत्मा दीजिए प्रेमी प्रभु, और हम विनती करते हैं आपसे पिता परमेश्वर कि आप हमारे बीच में पवित्र आत्मा अपनी समझ को, अपनी उपस्थिति को दीजिए। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, आगे की सारी अगुवाई को आपके हाथों में सौंपते हैं और विश्वास करते हैं आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम सब फिर से आपका आज ट्यूसडे की सर्विस में स्वागत करते हैं। आइए छोटे से कुछ कोरसेस को गाएंगे, अपने आप को तैयार करेंगे और उसके बाद सीधा हम लोग परमेश्वर के वचन में चलेंगे। बादलों पे उसकी आवाज गरजे, पानियों पे उसका जलाल बरसे। हाँ, बादलों पे उसकी आवाज गरजे, पानियों पे उसका जलाल बरसे। आओ पाक दिलों से सजदा खुदावन को सजदा करे, सजदा उसको ही सजदा खुदावन को सजदा करे। बोलो, सबसे जलाली है जलाल यीशु का, सबसे जलाली है जलाल यीशु का। फजल इलाही है जलाल यीशु का, फजल इलाही है जलाल यीशु का। सबसे नूरानी है जलाल यीशु का, सबसे नूरानी है जलाल यीशु का। मुझे बस चाहिए जलाल यीशु का, सबसे जलाली है जलाल, सबसे जलाली है जलाल यीशु का। मुझे बस चाहिए जलाल यीशु का। ओ पाक दिलों से सजदा खुदावन को सजदा करे, सजदा उसको ही सजदा खुदावन को सजदा करे। पावा 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 हे पावा में धमाल यीशु जी, 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 पावा में धमाल यीशु जी। पावा 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 में गिद्दा यीशु जी, पावा में गिद्दा यीशु जी। हाँ, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए। बोलो, और चाहिए तू का मसा हमें, और चाहिए। अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपने जोर और जा और जलाल में आ। तेरी रूह का मसा हमें, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए। थैंक यू जीसस। जब आप लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो इस समय मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप और मैं इस वचन को शेयर करें ताकि और भी बहुत से लोग जुड़ सकें। अगर आपको वचन से आशीष मिलती है तो आप आगे भी और लोगों को परमेश्वर का वचन बांट सकते हैं। और फेसबुक पेज पर जब आप इस वचन को सुन रहे हैं तो वहाँ पर लाइव
आप सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो भी उस पेज को लाइक कर दीजिएगा, बाद में सुनते हैं तो भी लाइक कर दीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पे हमारी सर्विसेज को देख रहे हैं तो वहाँ पे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो वहाँ पर भी आप डेली डिवोशंस में हमसे जुड़ सकते हैं। आइए सीधा परमेश्वर के वचन में चलेंगे और हम लोग सीधा आज टॉपिक पर चलेंगे, और वो टॉपिक है नो एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं। आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को जानेंगे और जानेंगे कि क्यों आज मैं इस टॉपिक को आपके बीच में लेकर आया हूँ। आइए हम लोग सीधा जाएंगे लूक चैप्टर 8 वर्स 43 to 48। लूका की पुस्तक 8वां अध्याय उसकी 43 आयत से 48 आयत तक। जी, लूका की पुस्तक 8 अध्याय जी उसकी 43 आयत से 43 वर्ष से 43 आयत से। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था जी, और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। यहाँ पर ध्यान से सुनेगा, एक स्त्री जिसको कौन सी बीमारी थी? लहू बहने की बीमारी थी। और आप ये जान सकते हैं कि जिसको लहू बहने की बीमारी हो वो कितनी दुर्बल हो गई होगी। उसने अपना सारा धन व्यय कर दिया था वैद्यों पे, पर वो चंगी नहीं हुई। उसको पता चला आज यीशु मसीह यहाँ से गुजर रहा है, वो वहाँ पर पहुँची। जब उसके पास पैसा नहीं, जब वो सारा पैसा वैद्यों पर लगा चुकी है, बहुत से रिद्धि सिद्धि जादू टोने वालों पर हो सकता है लगा चुकी हो, बहुत से लोगों ने बताया होगा कि उस दरवाजे पर चले जाओ, वहाँ जगह से हिम्मत हार चुकी है। और एक दिन उसे पता चला कि यीशु मसीह आज यहाँ से गुजरेगा। वो कैसे अपने घर से निकली होगी, जबकि वो एक उस समय में कह सकते हैं कि एक शापित स्त्री थी या अशुद्ध स्त्री थी। लोग उसके पास बैठना पसंद नहीं करते थे, लोग उसको पास आना पसंद नहीं करते थे, कोई उसे घर में नहीं आने देता होगा, क्योंकि उस समय में ऐसी स्त्री को बड़ी ही घृणित निगाहों से देखा जाता था। और ये कितनी कमज़ोर और दुर्बल हो गई होगी कि 12 सालों से लहू बहने का रोग है। शायद इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई होगी हम और आप बयां भी नहीं कर सकते। लेकिन इसमें हम एक ऐसा जोश देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए कि इसने अपने पैसों की परवाह नहीं की कि मैं वहाँ पर कैसे पहुँचूँगी, मेरे पास पैसे तो है नहीं, पर ये उसके बावजूद भी वहाँ पर पहुँची। कितनी भीड़ थी, कितने लोग वहाँ पर थे, यीशु मसीह पर गिरे जा रहे थे, क्योंकि चेलों ने यीशु मसीह से यही कहा। जब यीशु मसीह ने किसी ने मेरे वस्त्र को छुआ है, तो चेले कह रहे हैं कि भीड़ की भीड़ प्रभु आप पे गिरी जाती है ना। तो इसका मतलब एक लोग नहीं, कई हजारों की तादाद में लोग उसके पीछे होंगे। जब यीशु मसीह खाना खिलाता था तो 5000 तो सिर्फ पुरुष थे, उसमें स्त्री बच्चे मिला के 15000 से भी ऊपर लोग होते होंगे। अब जिसके पीछे 15-20 हजार की भीड़ चलती होगी, उन 15-20 हजार की भीड़ में वो स्त्री कहीं भी काउंट नहीं की जा सकती होगी। और उस दुर्बलता में, उस भीड़ में कैसे वो घुसी होगी, कैसे वो यीशु मसीह के पास तक पहुंची होगी, और कैसे उसने मन में ठाना होगा कि आज मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वो बहुत से बहानों को कर सकती थी। पहला बहाना, मेरे पास पैसे नहीं है। दूसरा बहाना कि मेरे पास सामर्थ नहीं, मैं बहुत कमज़ोर और दुर्बल स्त्री हूँ, मैं कैसे यीशु मसीह के पास पहुँचूंगी। तीसरा बहाना ये भी कर सकती थी कि मेरे को तो वहाँ पर छूने भी नहीं दिया जाएगा क्योंकि मैं अशुद्ध स्त्री हूँ। लेकिन ये वहाँ पर पहुँची भी, और ये वहाँ पर ऐसे नहीं पहुँची होगी, बहुत पहले पहुँची होगी उसे, क्योंकि ये पता था यीशु मसीह आज यहाँ से गुजरेगा, पर किसी को उस समय ये नहीं पता था कि किस समय गुजरेगा। तो वो वेट कर रही होगी और पहले से ही वो घर से निकली होगी, पहले से उस जगह पर पहुंची होगी और पहले से यीशु मसीह के आगमन का इंतजार कर रही होगी। तभी उसने 20,000 की भीड़ में पहला स्थान पाया कि वो पहले आकर यीशु मसीह को छू ले। कैसे उसने अपने आप को मैनेज किया होगा कि उस भीड़ में वो आगे कैसे आए। अगर मुझे कभी चर्च में सबसे आगे बैठना है तो मैं क्या करूंगा, अपने चर्च में सबसे पहले पहुंचूंगा ताकि आगे वाली सीट मुझे मिल सके। तो इसी तरीके से स्त्री ने भी किया होगा। अगर हम कन्वेंशन में जाते हैं तो हम थोड़ा लेट होते हैं तो पीछे हमें जगह मिलती है, लेकिन अगर हमें आगे बैठना है तो हम 1, 1.5, 2 घंटे पहले पहुंचते हैं। अभी बीते दिनों में जॉयस मेयर और हिल सॉन्ग की मीटिंग थी दिल्ली में, हम लोग वहाँ पे अटेंड करने के लिए गए थे।
तो हमें 3 या 4 घंटे पहले पहुंचना पड़ता था, सिर्फ अंदर घुसने के लिए, कोई जगह मिलने के लिए नहीं, सिर्फ अंदर एंट्री मिलने के लिए। और अगर हम जरा सा भी लेट हो जाते थे, सारे गेट बंद हो जाते थे, क्योंकि अंदर पूरी तरीके से पैक हो जाता था और अंदर जाने की अनुमति नहीं मिल पाती थी। तो उसके बाद LCD या प्रोजेक्टरों पर हमें उस मीटिंग को अटेंड करना पड़ता था, और वो भी हाउसफुल हो जाता था। और एक समय ऐसा आता था कि चारों तरफ से सारे गेट बंद हो जाते थे और लोगों को बाहर जाना पड़ता था। तो हमें वहाँ पर उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे पहले पहुँचना पड़ता था। उसके पहले हमें 1.5 से 2 घंटे पहले अपनी जगह से निकलना पड़ता था दिल्ली में, ताकि हम उस जगह पर समय पर पहुंच सकें, ताकि 3 घंटे पहले जब हम पहुंचे तो हमें अंदर जगह मिल जाए। और जब हम 3 घंटे पहले भी पहुंचते थे तो भी हाउसफुल होता था, और हमें उसमें भी कहीं पीछे जगह मिला करती थी। लोग सुबह सुबह आकर बैठ जाया करते थे। शाम को मीटिंग होती थी 5 बजे, और हमें पता चलता था कोई 9 बजे, कोई 10 बजे आकर वहाँ पर बैठ गया है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर हमें जगह चाहिए तो हमें पहले आना है। इसलिए 20,000 की भीड़ में ये स्त्री सबसे पहले पहुंच गई होगी। और दूसरी बात, उस समय कोई ऐसे साधन नहीं होते थे कि आपने ओला बुक कर दी, आपने उबर बुक कर दी, या आपने अपनी गाड़ियां उठाई। उस समय लोगों को पैदल पैदल कई जगहों पर पहुंचना पड़ता था, और ये पैदल पैदल निकली होगी अपनी उस दुर्बलता में, और कैसे रगड़ती हुई घिसती हुई वहां तक पहुंच के इसने यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया होगा। और जानते हैं तुरंत यीशु मसीह ने क्या कहा कि किसी ने मुझे छुआ है, मुझ में से सामर्थ निकली है। इसने सारे बहानों को दरकिनार किया। आज हम लोग प्रभु की संगति आने में, हो सकता है लाइव सर्विस अटेंड करने में, आज हमारे पास संडे चर्च हमारे घर तक पहुंच गया है। हमारे पास्टर्स लोग रोज लाइव सर्विस कर रहे हैं, संडे को लाइव सर्विसेज कर रहे हैं, हमारी स्पेशल मीटिंग्स आज लाइव हो रही हैं। हम घर तक आज सेवकायों को लेकर आ गए हैं, पासवान लोग लेकर, चर्चेज आपके घर में घुस गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास टाइम नहीं है, हम बिजी हैं, हमारे पास बहुत सारे काम हैं। और अगर हम बाई चांस बैठ भी गए तो हमारा फ़ोन पर हाथ चल रहा है, या हमारा ध्यान किचन पर है, या हमारा ध्यान बाहर आने जाने वाले लोगों पर है। हमें कोई प्रेम नहीं है यीशु मसीह की संगति का, हमें कोई भी लालसा और भूख और प्यास नहीं है। और जब हमारे पास इतने सारे एक्सक्यूजेस हैं तो हम भी उस भीड़ में सिर्फ आने वाले बनेंगे, पर चंगाई पाने वाले नहीं बनेंगे। उस 20,000 की भीड़ में यीशु मसीह ने सबसे नहीं कहा कि किसी ने मुझे छुआ। उस 20,000 की, 15,000 की, या 20,000 की, 5,000 की भी भीड़ हो सकती है। उनमें से यीशु मसीह ने सिर्फ एक स्त्री के लिए बोला कि मुझ में से सामर्थ निकली है कि किसी ने मुझे छुआ है। कोई एक ही ऐसा होता है जो यीशु मसीह को छू लेता है। दुनिया में हजारों जगह लाइव सर्विसेज चल रही होंगी, लेकिन कोई एक ही विश्वास से सुनकर अटेंड कर अपनी आशीष को ले रहा होगा, क्योंकि वो कोई बहाना नहीं बना रहा होगा, वो पूरी तैयारी से बैठा होगा। अगर आज इस समय लाइव सेशन में 5 लोग भी होंगे, 6 लोग भी होंगे, तो मैं और नेहा पूरी बेदारी के संग प्रभु की सामर्थ से भरकर परमेश्वर का वचन सुनाएंगे, क्योंकि हमें लोगों पर नहीं, हमें क्वांटिटी नहीं, हमें क्वालिटी चाहिए। हम क्वालिटी पर विश्वास करते हैं कि अगर 1 जन 2 जन भी हैं तो वो ऐसे सामर्थ्य लोग तैयार हों। अगर एक व्यक्ति भी बचा लिया जाएगा तो पूरा नूह का परिवार बचा लिया जाएगा। अगर एक व्यक्ति बचा लिया जाएगा तो मूसा की तरह पूरे इजराइल को निकाल कर बाहर ले आएगा। अगर एक व्यक्ति बचा लिया जाएगा कुरनेलियुस की तरह, तो अन्य जातियों में पहला परिवार बचने वाला बन जाएगा। हमें एक व्यक्ति चाहिए आज। अगर कोई एक व्यक्ति भी अगर आज पूरी तरीके से डेडिकेटेड है, कोई बहाना ना करके, मैं विश्वास के संग आपको कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए आज कहने पाएंगे, किसी ने मुझे छुआ है। आज मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूँ, आप जितने भी लोग सुन रहे हैं आज अपने लिए कहिएगा, प्रभु सिर्फ सुनकर ना जाऊं, सिर्फ सुनकर ये ना कहूं बहुत अच्छा है, आज मैं आपको छूने पाऊं, आज मैं आपको भरने पाऊं अपने अंदर, आज मैं आपको पकड़ने पाऊं और आपको जाने ना दूं। आइए हम लोग आगे पढ़ेंगे जल्दी से, मार्क चैप्टर 5 वर्स 25, मरकुस 5 और उसकी 25। ध्यान से सुनते रहिएगा और परमेश्वर की आशीष आज आपके घर में पहुंच जाएगी। जहां आप बैठे वहीं पर पहुंच जाएगी। मैं पवित्र आत्मा को महसूस कर रहा हूं, और जो लोग सुन रहे हैं मुझे पता है उसमें से कुछ ऐसे हैं जो इस समय होली स्पिरिट की अनाउंटिंग में भरे हुए हैं। आप भरे रहिएगा। आज आप यीशु मसीह के एक्सपीरियंस को करेंगे, आज आप उसके स्पर्श को महसूस करेंगे। आइए वचन में पढ़ेंगे जी। एक स्त्री थी, नहीं, हम लोग पढ़ेंगे ल्यूक चैप्टर 7 वर्स 36। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की हाँ, कि वह उसके साथ भोजन करे। हाँ, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर हाँ, भोजन करने बैठा। हाँ, उस नगर की एक पापिनी स्त्री ये जानकर कि वह फरीसी के घर में है, हाँ, घर में भोजन करने बैठा है, हाँ, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़े होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार छूकर उस पर इत्र मला।
यह देखकर फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि ये भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वे कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। यीशु ने उसको उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कह। किसी महाजन के 2 देनदार। अभी हम यहीं पर रुकते हैं, ठीक है? मैं इसको शॉर्ट में जरा ले जाऊंगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक फरीसी ने यीशु मसीह को अपने घर में निमंत्रण दिया है। यीशु मसीह उस घर में आया है। बड़ी अजीब सी घटना हो रही है। अगर मैं पर्सनली किसी व्यक्ति को अपने घर में बुलाता हूँ और वो मेरे घर में आता है और मैंने उसका डिनर कर रखा है, या मान लीजिए कि मेरे पड़ोस में किसी ने किसी महान पुरुष को या प्रभु के दास को बुलाया है और उसका डिनर कर रखा है, और जबकि मैं इनवाइटेड नहीं हूँ उस घर में, और ना ही उनकी नज़रों में मेरी कोई वैल्यू है, क्योंकि मैं एक पापिन पुरुष कहलाऊं, जैसे उस समय वो पापिन स्त्री थी। और फरीसी भी कह रहे थे, अगर ये सच में परमेश्वर का पुत्र होता, सच में ये भविष्यवक्ता होता, तो ये जान जाता कि एक पापिन स्त्री है। ध्यान से सुनिएगा, इस स्त्री को पता है ये पापिन है। इस स्त्री को पता है कि यीशु मसीह कोई एक बहुत ही बड़े घराने में आया हुआ है, जिनका बहुत नाम शोहरत है, क्योंकि फरीसी लोग बहुत ऊंची ऊंची पदवी वाले, बहुत नाम और औहदे वाले होते थे, और इनको बहुत इज्जत सम्मान समाज में मिला करता था। और उन लोगों के घर में जाने से पहले किसी को हजारों बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको धक्के मारकर भी बाहर निकाला जा सकता है। इस स्त्री को पता है कि इसे धक्के मारकर बाहर निकाला जा सकता है, पर इसे इतना पता चल गया कि आज मेरा उद्धारकर्ता, मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर, मेरा गुरु आज इस घर में आया है। तो वो अपने आप को रोक नहीं सकी। उसे पता था कि वो पिट सकती है, उसे पता था वो बेइज्जत हो सकती है, उसे पता था वहां पे धक्के मार के उसे निकाला जा सकता है, उसे पता था फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह के सामने उसकी बदनामी कर सकते हैं, और हो सकता है यीशु मसीह की भी बुराई कर सकते हैं। पर उसने उस सारे बहानों को छोड़कर यीशु मसीह के पास आने से अपने आप को रोका नहीं। वो खुद बिना इन्विटेशन के सेल्फ प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए उस फरीसी के घर में घुस गए। कैसे घुसी होगी मैं सोच रहा हूँ। उसको पता है कि वो उस लायक नहीं, उसकी कोई इज्जत नहीं, वो बदनाम स्त्री है, वो पापिन स्त्री है, अशुद्ध स्त्री है, और लोग उसका सम्मान नहीं करते। उसे देखते ही उसके ऊपर लालछन लगाते, उस पर उंगलियां उठाते हैं, और जहां वो जाती है, जहां वो बैठती है, वहां से लोग उठ जाते हैं। कोई भी अच्छे समाज के लोग या महिलाएं उसके आसपास उसकी संगति नहीं करते हैं। और वो स्त्री किसी बात की परवाह ना करके सीधा यीशु मसीह के चरणों पर गई, और उसने अनमोल इत्र डाल के, अपने आंसू बहा के, अपने बालों से यीशु मसीह के पैरों को पोंछा। माय डियर फ्रेंड्स, उसका ये करना आज तक हम बाइबल में पढ़ रहे हैं। उसने अगर एक्सक्यूज दे दिए होते कि मैं कैसे यीशु मसीह से मिलूं, मैं तो जा नहीं सकती हूं, बहाने मार देती, लेकिन उसने सारे बहानों को दरकिनार करके, अपनी खुद की परवाह ना करके, उसने बेइज्जती को भी सहन करने के बावजूद भी वो उसके अंदर घुसी, और उसने आंसुओं से यीशु मसीह के पैरों को धोया, अनमोल इत्र डाला, और अपने बालों से यीशु मसीह के पैरों को पोंछा। किसी स्त्री के लिए उसके बाल उसके गहने होते हैं, उसका श्रृंगार होता है, उसकी खूबसूरती होती है, और उसने यीशु मसीह के पैरों को पोंछा था। ये वो पैर हैं जो जगह जगह मिट्टी में से सनते हुए जाते होंगे। उस समय कोई बड़े से मर्सिडीज या ऑडी गाड़ियां नहीं होती थी कि आप बैठे और पहुंच गए। उस समय में आपको रेगिस्तान वाले रास्तों में से भी, मिट्टी में से भी होते हुए पैदल पैदल पहुंचना पड़ता था। यीशु मसीह कैसे पहुंचे होंगे, कैसे उसके पाँव होंगे, लेकिन ये स्त्री गई, उसने उन्हीं पाँव को अपने बालों से पोंछा, अपने आंसुओं से धो दिया, और अनमोल इत्र डाला। जिसकी घटना आज ये है कि वो फरीसी ऊंचे ओहदे वाला भी यीशु मसीह के सामने इज्जत नहीं रख पाया, पर उस पापिन स्त्री ने ऐसी इज्जत पाई कि आज तक हम उस स्त्री के दृष्टांत को पढ़ते हैं, और आज तक हम उस पर प्रचार करते हैं। भले वो पापिन उस समय के लोगों में थी, पर यीशु मसीह ने उसके पापों को ना देखकर, उसके कार्यों को देखकर उसको एक आशीष का कारण ठहरा दिया। आज आपके बहाने आपको पापी ठहरा सकते हैं, लेकिन आपके यीशु मसीह के प्रति समर्पित होना आपके पापों को दूर कर सकता है। आपके आज एक स्टेप से आप यीशु मसीह को मजबूर कर सकते हैं लोगों के बीच में ये कहने पर
कि जैसे इसने मुझसे प्रेम किया वैसे तुमने नहीं किया। आज आपका नाम लेकर यीशु मसीह हो सकता है लोगों से चर्चा करे कि ऐसा विश्वास, ऐसा आदर मैंने अपने लोगों में भी नहीं देखा। यीशु मसीह ने उस फरीसी से कहा, जब मैं आया तूने मुझे गले नहीं लगाया, तूने मुझे नहीं चूमा, पर इस स्त्री ने किया। आज यीशु मसीह हो सकता है आपके नाम लेकर बहुत ऊंचे पद वाले, बहुत बड़े बड़े भविष्यवक्ता, पास्टर, एवेंजलिस्ट जो अपने आप को आज सोच रहे हैं, आदर की युग समझ रहे हैं, पर उनके बीच में हो सकता है शायद कोई पापी आदर पा जाए और यीशु मसीह के राज में प्रवेश कर जाए, क्योंकि वो अपने आप को तुच्छ कर देता है। अगर आज मैं अपने आप को तुच्छ कर दूं, छोटा कर दूं, मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह आपको स्वर्ग में उठाएगा और यहाँ पर भी आपको इज्जत और सम्मान दिलाएगा। आइए हम आगे और जाएंगे। हम लोग पढ़ेंगे ल्यूक चैप्टर 19 वर्स 1 to 6। लूका की पुस्तक 19 अध्याय 1 आयत से 6 आयत तक। वे यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था। ये जक्कई के बारे में जब मैं आपसे बता रहा हूँ, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये टैक्स कलेक्टर है। अगर आज के समय में कोई टैक्स कलेक्टर किसी भी दुकान में घुस जाता है तो मालिक अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। आपको पता है आसपास के लोग उसे देखने लगेंगे कि आखिर टैक्स कलेक्टर इस ऑफिस में या इस कंपनी में क्यों पहुंचा है। मैं कोक कंपनी में जॉब करता था। मुझे याद है आज भी कि जब टैक्स की रेट पड़ती थी या टैक्स का कोई अधिकारी हमारी कंपनी में पहुंचता था, हमारे कंपनी के जो बेंगलोर में उनके मालिक हैं, वो वहाँ से सारी चीज़ों को तुरंत अवेलेबल करवाते थे। अगर वो होते थे कंपनी में तो कहीं भी होते थे वहाँ पहुँच जाते थे। सारे कंपनी के बड़े बड़े अधिकारी उस टैक्स कलेक्टर के आसपास घूमते थे। चारों तरफ से गेट बंद हो जाते थे, किसी का भी अंदर आना जाना बंद हो जाता था। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा अधिकारी आया है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एक बहुत बड़ा अधिकारी था जो टैक्स लिया करता था, टैक्स कलेक्टर था, और वो किसी को भी कोई भी अधिकार दे सकता था। लेकिन देख रहे हैं उसने क्या किया यीशु मसीह के लिए। जी, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, जो और चुंगी लेने वालों का सरदार था, हेड पोस्ट पर था। जी, वे यीशु को देखना चाहता था, लेकिन उसके अंदर डिजायर क्या थी कि मैं आज यीशु मसीह को देखूंगा कि वो कौन सा है। जी, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था। जैसे उस स्त्री के समय में भीड़ थी, वो कैसे पहुंची और यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, वैसे ही जक्कई भी एक बहुत बड़े अधिकारी होने के बावजूद भी वो चाहता तो भीड़ को हटवा सकता था। वो एक आदेश देता, उसके अंडर के जो लोग थे वो यीशु मसीह को पकड़ के उसके पास ला सकते थे, पर उसने कहा नहीं, मैं खुद जाकर यीशु मसीह को देखूंगा, मैं तुच्छ बनूंगा और आज मैं उसका दर्शन करूंगा। भीड़ की वजह से वो उसे देख नहीं पा रहा था। जी, क्योंकि वह नाटा था। क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर हाँ। एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। ध्यान से समझिएगा, कैसा लग रहा होगा कि वो पहले दौड़ रहा होगा। अगर आज के समय में कोई डीएम हो और वो अचानक से रोड पर आपको दौड़ता हुआ नजर आए भीड़ में, तो आपको कैसा लगेगा? आप तुरंत शॉक हो जाएंगे। क्यों डीएम दौड़ रहा है? चारों तरफ उसके पीछे कितनी फोर्स दौड़ने लगेगी। सारे जितने भी पुलिस स्टेशन वाले हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियों को लेकर दौड़ने लगेंगे, क्योंकि यार डीएम क्यों भाग रहे हैं। लेकिन देखिए वो दौड़ रहा है, वो अपनी परवाह, अपने ओहदे की परवाह नहीं कर रहा है, पर वो यीशु मसीह को देखने के लिए जब भीड़ में देख नहीं पा रहा है तो वो दौड़ने लगा है आगे आगे कि किसी भी तरीके से आज मैं यीशु मसीह के दर्शन को पा लूं। उसने कोई भी बहाना नहीं किया कि मैं तो इतना बड़ा अधिकारी हूँ, मैं इतना बड़ा टैक्स कलेक्टर हूँ, मैं कैसे भाग सकता हूँ, मैं क्यों तुच्छ बनूं, मैं तो बुलवा लूंगा। आज बहुत से लोग सोचते हैं पैसे देंगे, पास्टर को फोन करेंगे और घर में बुला लेंगे। अरे अपने ऑफिस में बुला लेंगे, होंगे बड़े पास्टर बड़ी मीटिंग में, वहां नहीं मिलेंगे, पर्सनली उनको बुला लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ओहदों का, अपने पैसों पर बल है, हमें अपने ऊपर ताकत महसूस होती है। पर आज मैं आपसे कह रहा हूँ वो बरकत नहीं पाएंगे। बरकत वो पाएंगे जो परिश्रम करके परमेश्वर के पास आएंगे और उस भीड़ में एक पहचान बनाएंगे, उस भीड़ में एक लौते कहलाएंगे और जिनकी तरफ यीशु मसीह खिंच जाएगा। आगे पढ़ेंगे। जी, जब यीशु उस जगह पहुंचा, हाँ। तो ऊपर दृष्टि करके जी। उससे कहा, हाँ, हे जक्कई, झट उतर आ, हाँ। क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। ध्यान से सुनिए कि वो दौड़ा और फिर पेड़ पर चढ़ा और यीशु मसीह को मजबूर कर दिया उसकी तरफ देखने के लिए। सीधा यीशु मसीह ने उसका नाम लिया, हे जक्कई, आज मेरा तेरा घर में आना अवश्य है। ध्यान से सुनिएगा, भीड़ में आप भी शामिल हो सकते हैं, पर कोई एक आप तभी बन सकते हैं जब आप कुछ हट कर करें। उस स्त्री ने भीड़ का हिस्सा नहीं बनी, पर कुछ अलग किया, रगड़ती हुई, घिसती हुई यीशु मसीह को छू लिया और मजबूर कर दिया कि यीशु मसीह का ध्यान उसकी तरफ आए।
माय डियर फ्रेंड्स, जक्कई भी चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, बहाने मारकर बैठ सकता था, बाद में यीशु मसीह से मुलाकात कर सकता था, बुला सकता था, पर उसने उस भीड़ का हिस्सा न बनने की सोची और वो दौड़ा, पेड़ पर चढ़ा, कुछ हटकर अलग किया और उस भीड़ में उसने यीशु मसीह के अटेंशन को अपनी तरफ खींच लिया। आज आप चर्च में सिर्फ आने वाले मत बनिए, कन्वेंशन क्रूसेड में सिर्फ केवल अटेंड करने वाले मत बनिए। बेकार है अगर आप ऐसा कर रहे हो, क्योंकि आप भीड़ में आएंगे, खाएंगे पिएंगे और चले जाएंगे, पर कोई एक जक्कई होगा जिसके घर में यीशु मसीह जाएगा, कोई एक स्त्री होगी जिसको यीशु मसीह कहेगा आज किसी ने मुझे छुआ है। आज हम उस हजारों की भीड़ में कोई एक बनने वाले बने। हम अपनी ज़िंदगी में बहानों को लाने वाले नहीं, पर कुछ ऐसा करने वाले बने जो यीशु मसीह मजबूर हो जाए हमसे कहने के लिए उस पापिन स्त्री की तरीके से कि जब मैं इस घर में आया इन्होंने मुझे सम्मान इज्जत नहीं दिया, पर इस स्त्री ने जो किया, जब तक बाइबल में प्रचार किया जाएगा तब तक इस दृष्टांत के बारे में सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, हो सकता है आप हिस्ट्री में जो जाने जाएं, आप फ्यूचर तक आपके नाम को लोग पहचान सकें। बेनिहिन जी ने जो कर दिया, बिली ग्राम जी ने जो कर दिया, रेनाल्ड बॉन्के जी ने जो कर दिया, सिस्टर कोलमैन क्या है, कैथरीन कोलमैन ने जो कर दिया, आज या हमारे आने वाली पीढ़ियां भी उनको याद रखेंगी। साधु सुंदर सिंह जी ने जो कर दिया, हमारी आने वाली पीढ़ियां उन्हें याद रखेंगी। वैसे ही आप भी कुछ ऐसा करिए कि आने वाली पीढ़ियां यीशु मसीह के नाम में आपको याद रख सकें। साधारण सेवा करने वाले मत बनिए, साधारण अटेंड करने वाले मत बनिए, साधारण चर्च जाने वाले संडे गोइंग मत बनिए। अगर कुछ करना है तो कुछ हट कर करने वाले बनिए। यीशु मसीह को मजबूर कर दीजिए कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, वो आपके घर भी आना चाहे, वो आपको लोगों के बीच में सम्मान देने वाला भी बने, और आप कुछ ऐसा करें कि उस भीड़ में यीशु मसीह कहने वाला बने कि किसी ने मुझे छुआ है। आज मैं बस इतना कहना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि कोई बहाना नहीं। आज बहानों को लेकर सेवकाई मत करिए, आज बहानों को लेकर संगति मत करिए, आज बहानों को लेकर आप अपने आप को सेटिस्फाई मत करिए, पर कुछ हटकर करिए, कुछ ऐसा करिए कि यीशु मसीह मजबूर हो जाए और कहने पाए कि आज जक्कई मुझे तेरे घर में आना है। आज मैं सुनने वालों से कह रहा हूँ, यीशु मसीह आपसे ये कहने पाए कि आज मुझे तेरे घर में आना है। अभिषेक, मुझे आज तेरे घर में आना है। नेहा, मुझे आज तेरे घर में आना है। आज तूने मुझे छुआ। अपना नाम लेकर बोलिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ, नेहा भी बोले, अभिषेक, मुझे आज तेरे घर में आना है। अभिषेक, आज तूने मुझे छुआ है ना। आज प्रभु आपके लिए व्यक्तिगत बातचीत करें, आपकी चर्चाएं यहाँ पर नहीं स्वर्ग में की जाए। व्यक्तिगत आपका नाम ले लेकर प्रभु यीशु मसीह बातचीत करें। आप एक अलग भीड़ में गिने जाएं। उस भीड़ में बहुत से लोगों के नाम किसी को नहीं पता, पर आज भी जक्कई का नाम पता है, आज भी उस पापिन स्त्री का नाम पता है, आज भी उस 12 वर्ष से लहू बहाने वाली स्त्री की चर्चा हो रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ हटकर किया है। आज हम कुछ ऐसा करें प्रभु के लिए कि हम अपनी परवाह ना करें, हम अपनी इज्जत भी गवा दें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपको उठाएगा। तुच्छ बन जाइए, लेकिन अपने आप को यीशु मसीह के लिए सौंप दीजिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें और एक छोटी सी प्रार्थना करें हम लोग नेहा के संग, और हर एक को ब्लेस करें। आज सुनने वालों पर, हर एक पर प्रभु की आशीष आने पाए। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज जो हमने यहाँ से सीखा है पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं जीवित प्रभु कि आज प्रभु हम वो बन जाएं जो भीड़ से हमें अलग कर दें, और हम ऐसे बन जाएं कि प्रभु आपकी दृष्टि हम पे पड़ जाए। और प्रभु जब आपकी दृष्टि हम पे पड़ जाए तो प्रभु आप हमसे कहें आज मुझे तेरे घर में आना अवश्य है, क्योंकि आज तूने मुझे छू लिया है। प्रभु आज यही प्रार्थना मेरी है पिता, सुनने वाले सारे व्यूअर्स, आगे जितने भी लोग सुनते हैं, जब ये शेयर होता है पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती करती पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगियों में पिता परमेश्वर कुछ ऐसा हो कि वो आपको छू ले प्रभु जी, वो आपको छू लें और प्रभु आपकी नज़र उन पे पड़ जाए, और आज उनके जीवन में, उनके हृदय रूपी मंदिर में, उनकी देह रूपी घर में प्रभु आज आप आ जाइए। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, और ये प्रार्थना करती हूँ पिता आज के वचन से लोगों की जिंदगियों में कुछ ऐसा हो, लोग पिता परमेश्वर आपको अपने घर में बुला लेने में समर्थ हो जाए पिता।
धन्यवाद करते हैं प्रभु, और यही प्रार्थना करते हैं हर एक के हृदय को छूकर उनकी सारी प्रार्थना निवेदनों को आप स्वर्ग में ग्रहण करें। प्रभु, हम हमेशा मांगते और सिर्फ मांगते हैं, देते कुछ नहीं। आज हम देने वाले बने, अपनी ज़िंदगी में आपको स्थान दें, अपने जीवन में आपको स्थान दें, अपने घर में आपको वेलकम करें। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से पवित्र शास्त्र में लिखी हुई एक आशीष को मैं यीशु मसीह के नाम से सुनने वाले लोगों के जीवन में ठहरा देती हूँ। सुनने वाले लोगों की ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग जो परमेश्वर के वचन में है, उनके ज़िंदगियों में यीशु मसीह के नाम से रिलीज़ करती हूँ, वचन के अनुसार उनके जीवन में होने पाए पिता परमेश्वर। और धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने पिता परमेश्वर हमें इस्तेमाल करा अपनी सेवा के लिए। पिता, आप बढ़े, हम घटे, और हम आप में बढ़ने पाए। एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ प्रभु। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर ने आपको इस वचन के द्वारा आशीष दी। फिर से बस कहना चाहूँगा, अगर आप सच में जेली विजन से जुड़े हैं और आपको आशीष मिलती है तो इन वचनों को ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग परमेश्वर के वचन को सुन सकें। और आज ही जीसस लव्स यू विजन, जेली विजन यूट्यूब पर, फेसबुक पर सर्च करें और उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे संडे को हम फिर मिलेंगे और प्रभु की महिमा एक साथ मिलकर करेंगे। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।